कुछ टिप्स हैं जो मुझे हेल्प कर रही थी एग्ज़ाम क्रैक करने के अंदर, जब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो सबसे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, राइट? कि कैसे अप्रोच करना है। तो अलग अलग रिसोर्सेज की तरफ जाने लगा, सोर्स मटेरियल देखे बहुत ज़्यादा, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि एग्ज़ाम पेपर्स लिए लास्ट ईयर के, और थीम क्रैक करना स्टार्ट की। कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे दोबारा। तो सारे क्वेश्चंस में एक, मतलब हर एग्ज़ाम पेपर के अंदर एक थीम दिख रही थी कि यार ये थीम रिपीट हो रही है हर एग्ज़ाम पेपर में, या फिर उसके आसपास जो तुम्हारी थीम है वो रिपीट हो रही है। तो वो थीम्स को मैंने नोट करना स्टार्ट किया। अब उन थीम से जो टॉपिक्स निकल रहे थे, उन टॉपिक्स को मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो पहला तो क्वेश्चन पेपर क्रैक करना ज़रूरी है कि पूछ क्यों रहे। एंड हर क्वेश्चन के बाद में आई वाज आस्किंग कि इसका पर्पस क्या है पूछने का, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ एज अ इन टर्म्स ऑफ कि जब तुम क्रिएटिव पर्सन का एज अ क्रिएटिव पर्सन यू आर सेटिंग फॉर एन एग्ज़ाम, तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे एग्जामिनर तुमसे। तो इट कुड बी ऑब्जर्वेशन कि कैन यू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू, जो टेस्ट करती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम्हारी प्रॉब्लम ऑब्जर्व करना तुम्हारा कितना अच्छा है, राइट? तो थीम क्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है स्केचेस, स्केचिंग वाला पार्ट इम्प्रूव, मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया उसका एग्ज़ाम पेपर में। तो कई स्टूडेंट्स का क्या देखा है मैंने कि वो पर्सपेक्टिव उनका बिगड़ जाता है और उन्हें खुद समझ नहीं आता। उसके लिए सबसे बेस्ट पता है क्या, पिंटरेस्ट पे जाके जो स्केचेस है उनको कॉपी करके, एंड एक बार तुम्हारा स्केच बन गया उस स्केच के साथ में कंपेयर करना। उससे पता लगेगा कहाँ कहाँ पे पर्सपेक्टिव गया हुआ है, मैच नहीं हो रहा है। फंडामेंटल्स तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, फंडामेंटल्स तो थोड़े फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए, तुम्हारे पर्सपेक्टिव वगैरह क्लियर होना चाहिए। तो उससे उससे स्केचिंग में हेल्प मिलेगी। और जो कॉपी करना है और जो वार्म अप स्केचिंग है, लाइंस हैं, वो हर दिन प्रैक्टिस करना है। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम एक दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, बट जो प्रैक्टिस स्केचेस हैं फंडामेंटल और ये कॉपी करने वाला है, ये विजुअल वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस पे तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और थर्ड टिप अगर बोलूँ तो प्रॉब्लम, खुद से प्रॉब्लम ढूंढ के उन्हें सॉल्व करना स्केचिंग के थ्रू। एक तरफ तुम्हारी विजुअल मेमोरी इंप्रूव हो रही है कॉपी कर करके, दूसरी तरफ यू आर डूइंग फंडामेंटल्स, वार्म स्केचेस। अब उसको अप्लाई करने के लिए यू हैव टू फाइंड प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए गो अराउंड, लुक अराउंड। किचन सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा, जो हमारा एनवायरनमेंट वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्या पता बाहर जाके तुम्हें ऐसा लगे जो डिज़ाइन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एंड टू एंड ट्राई टू सॉल्व इट। एंड टू एंड का मतलब है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा मेन स्केच क्लियरली दिखना चाहिए, मेन जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो क्लियरली दिखना चाहिए, जो आइडिएट कर रहे हो वो साइड में कहीं दिखना चाहिए, आइडिएशन जैसा लगना चाहिए। फर्स्ट 2-3 आइडियाज़ को हमेशा स्किप कर देना चाहिए, उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो जनरली पब्लिक सोच रही है उसके बारे में ऑलरेडी। तो ये कपल ऑफ टिप्स हैं विच यू कैन थिंक अबाउट एग्ज़ाम। अगर कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, 3-4 टिप्स और हैं, मैं राइट डाउन कर दूंगा, एंड देन आई विल मेक अ वीडियो टुमारो उसके ऊपर। तो या ओके, लेट्स एंड अगर कनेक्ट करना है, स्केचिंग के ऊपर बुक डाउनलोड करनी है, वो ऑलरेडी मैंने अपने टॉपमेट अकाउंट पे डाल रखी है। कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ओके, 6 to 9 के बीच में। आई एम गोइंग टू पब्लिश वन मोर बुक 1-2 हफ्ते के अंदर, एंड देन यू कैन डाउनलोड दैट एज वेल, राइट? या ओके।